बच्चों। कहानियों के पिटारे से आज मैं भगवान राम ने क्यों वानरों की सहायता ली। क्या उन्हें देवता नहीं थे या उन्हें मनुष्य नहीं मिल रहे थे कि वो जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने गए तो उन्होंने वानरों की ही क्यों सहायता ली। इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कथा है। ऐसा हुआ कि एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। अब वह श्राप की कथा क्या है ये सुनो। नारद जी एक बार बहुत बड़ी तपस्या करने के लिए पर्वत पर गए। इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, पूरा रमणीक वातावरण, फिर भी उनका मन रत्ती भर भी नहीं डिगा। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, फिर भी उन्होंने बिल्कुल भी अपने मन को विचलित नहीं किया। उनकी आत्मा परमात्मा से मिल गई और उन्होंने बहुत बड़ा तप किया। तब सब देवी देवता उन्हें धन्य धन्य कहने लगे और कहने लगे कि नारद जी, आपने तो जो काम क्रोध लोभ मोह है सब पर ही विजय प्राप्त कर ली है। अब नारद जी तो एकदम सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास गए। अब भगवान विष्णु के पास गए। अब भगवान विष्णु से बोले, देखिए मैंने इतनी बड़ी तपस्या करी है। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ हाँ नारद, तुमने बहुत बड़ी तपस्या करी है। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी कहा, हाँ वत्स, वो तो उनके मानस पुत्र हैं, तो हाँ वत्स, तुमने बहुत बड़ी तपस्या करी है, लेकिन कभी भी इसका गर्व नहीं करना। फिर वो कैलाशपति भगवान शिव जी के पास गए। शिव जी ने भी उन्हें कहा, हाँ नारद जी, सच में आपने बहुत बड़ी सब दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप भगवान नारायण के पास मत जाना, मतलब विष्णु। तो वो बोले, नहीं मैंने तो विष्णु जी को भी बता दिया। तो वो बोले, ठीक है, लेकिन आगे कभी चर्चा हो तो मत करना। फिर से वो विष्णु भगवान के पास गए। तब भगवान विष्णु ने सोचा, इसके मन में बहुत गर्व हो गया है। कहाँ ये मेरा बालक जो रात और दिन मेरे भक्ति में लीन रहता है, नारायण नारायण करता रहता है, और कहाँ ये अब खेल प्रपंच में माया में फंस गया है। इसके मन में इतना बड़ा गर्व कैसे हो गया। तो उन्होंने तुरंत उनके गर्व हरण करने के लिए एक अंदर ही अंदर योजना बना ली, मतलब अपनी माया फैला दी। अब नारद जी जैसे ही जाने लगे, उन्हें एक अत्यंत सुंदर नगर दिखा, राज्य दिखा। वहाँ का राजा के पास गए। उन राजा का नाम शील था। वो शील राजा के पास गए। उनकी बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कन्या थी। उन्होंने अपनी कन्या को बुलाया और कहा, नारद जी आइए और बैठिए और मेरी कन्या का भविष्य भी देखिए। नारद जी तो उस कन्या को देखकर ही एकदम से अभिभूत हो गए, मतलब दंग रह गए। उन्होंने सोचा, इतनी सुंदर कन्या और इतनी भाग्यशाली, अगर इससे मैं शादी कर लूँ तो उनके मन में अचानक शादी का भाव उत्पन्न हो गया। कहाँ तो वे एकदम निर्गुण निराकार भगवान में रात और दिन लीन रहने वाले, नारायण करने वाले, और कहाँ वो अचानक इस माया रूपी प्रपंच में आ गए। तो उन्होंने बोला, हाँ ये कन्या जिसको भी वरेगी वह तो अजर अमर ही होगा। और उन्होंने अपने मन में सोचा कि अब मुझे भगवान नारायण के पास जाना चाहिए। उनके पास गए, उनको सब बात बताई और कहा, मुझे आपकी तरह सुंदर सुंदर रूप दे दो, मैं भी इतना ही सुंदर हो जाऊं, वो कन्या मुझे ही वर ले, मतलब मेरा वरण कर ले, मुझे ही पति रूप में मिल जाए। वो मुझे पत्नी रूप में मिले, मैं उसको पति रूप में मिल जाऊं। भगवान नारायण ने कहा, हाँ ऐसा ही होगा। और भगवान नारायण वहाँ से चल दिए। अब वो भगवान नारायण भी जा रहे हैं उसी राजा के वहाँ पे विष्णु रूप में, और यहाँ पे ये भी जा रहे हैं। इनको लगा मुझे तो बहुत सुंदर रूप मिल गया। अब भगवान ने तो एकदम अत्यंत सुंदर राजकुमार का रूप धारण कर लिया और वो वहाँ उसी जगह स्वयंवर की जगह चले गए। इधर नारद जी भी चले गए।
अब नारद जी जैसे वो लड़की आए और वो कन्या आए, राजकुमारी फिरे, नारद जी उचक उचक के देखने लगे। नारद जी सोचे मेरे गले में माला क्यों नहीं डाल रही है। अब वो कन्या तो इधर उधर देखे और नारद जी को देख के हंसकर आगे चली गई, और जो भगवान राजकुमार रूप में आए थे ना, उनके गले में वरमाला डाल दी। और इस तरह से उस कन्या का स्वयंवर हो गया। अब नारद जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी ने सोचा इतना भगवान ने मुझे स्वयं का रूप दिया, फिर ऐसी क्या बात हो गई। उधर है ना 2 शिव जी के गण, जो मतलब शिव जी के यहाँ रहते हैं ना, वो भी थे। तो वो उन्होंने देखा और वो भी नारद जी के ऊपर हंसे और हंसकर बोल दिए, अरे जाओ अपनी शक्ल तो देखो। तो फिर नारद जी ने सोचा अरे हाँ कोई तो बात है। वो तुरंत गए और उन्होंने एक पानी के तालाब में जब अपनी शक्ल देखी, मतलब अपना रूप देखा, तो वो दंग रह गए। उनका रूप तो बंदर का हो गया था। अब वो उनको इतना क्रोध आया कि वो क्रोध में आग बबूला जैसे हो गए, और फिर वो भगवान के पास गए। अब भगवान के पास जाने लगे तो वही राजकुमार और राजकुमारी जो भगवान बने हुए थे, तो वो सामने दिख गए। अब दिखते ही तो नारद जी का क्रोध फट गया और नारद जी ने उन्हें खूब खूब सुनाना शुरू कर दिया क्रोध में आकर, और फिर बोले कि तुमने मुझे ऐसी जो ये गति करी है, जब कभी भी तुम अवतार लोगे ना तो तुम्हें मेरे जैसे रूप की ही ज़रूरत पड़ेगी और वही तुम्हारी सहायता करेंगे, तभी तुम जिस कारण से पृथ्वीलोक पे आए हो वह तुम्हारा कार्य सफल होगा। अब भगवान ने कहा ठीक है, हाथ जोड़कर भगवान ने कहा ठीक है, और फिर भगवान ने अपनी जो माया थी ना उसको पूरी समेट ली, और समेट ली जैसे ही माया समट गई, और वैसे ही नारद जी को अत्यंत अचानक ज्ञान प्रकट हो गया। वो अब इतना पछताए, बार बार भगवान विष्णु के हाथ जोड़े, प्रार्थना करें, क्षमा मांगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं नारद, ऐसा होता है, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, बालक हो, तो मैं तुम्हें कैसे गलत रास्ते पे जाने देता। तुम्हारे अंदर जो ये मोह माया जो ये आ गई है, मैं नहीं चाहता था कि तुम जो रात और दिन मेरे में लीन रहते हो वो तुम कोई गलत रास्ते पे चले जाओ, मतलब तुम माया के वशीभूत हो जाओ। फिर भगवान ने स्वीकार किया, और वही आगे जाके रामावतार में जब भगवान ने राम जी का जन्म लिया और जब सीता जी का हरण हुआ, और फिर भगवान को सहायता की ज़रूरत पड़ी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए और रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। एक तरह से देखा जाए तो बुराई पर अच्छाई की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है, और वही त्योहार है दशहरा। लेकिन उस दिन नारद जी का कथन उन्होंने सत्य किया और उन्होंने पूरे बांदरों की सहायता लेकर, मतलब वानरों की सहायता लेकर रावण और लंका पर विजय प्राप्त की, और इस तरह से वो अयोध्या लौट कर आए सीता जी के साथ। तो कैसी लगी बच्चों ये कथा, ये कहानी, ये जानकारी? तो अभी आप सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने कमेंट्स ज़रूर ज़रूर लिखो बच्चों, ताकि मुझे पता चले आप क्या क्या सुनना चाहते हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्ते बच्चों।